मार्क सॉफ्टवेयर में गारमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो एक बार दिखा देते हैं मोटा मोटी कि भाई गारमेंट का सॉफ्टवेयर अपन कहाँ लेते हैं और क्या क्या बिजनेस के लिए यूज हो सकता है गारमेंट में। देखो गारमेंट में सेगमेंट है 3 टाइप के। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर रोजाना लगाते हैं, एक आता है रेडीमेड गारमेंट में जिसमें टी शर्ट पैंट और ये टाइप का आइटम बिकता है। एक होता है अंडर गारमेंट बिजनेस जिसमें साइज होती है 32, 34, 36, ठीक है ना। और तीसरा बिजनेस होता है कट पीस का जिसमें मीटर होता है, भैया 2 मीटर कपड़ा देना, 5 मीटर कपड़ा देना। और अब डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो है ना। जैसे सॉफ्टवेयर वाला बंदा आता है, आप उसको क्लियरली बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग बना के सॉफ्टवेयर देगा। अभी मैं मोटा मोटी अंडरगारमेंट के बिजनेस को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गारमेंट का बिजनेस जिसमें जीन्स पैंट टी शर्ट और साथ में अगर वो कट पीस लाता है जिसका मीटर का काम है थान वान, वो मैं साथ में एक बार डेमो में दिखा देता हूँ। 5 मिनट का डेमो देखते हैं। ये गारमेंट सेटअप बना हुआ, मैंने एंटर किया। सॉफ्टवेयर का नाम जो कंपनी लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर मार्ग है। एक बार डेमो देख लेते हैं। परचेज करते हैं। अब अपने बिजनेस को तो आप खोल रहे हैं, पता ही होगा, परचेज यानी माल खरीदना, सेल यानी बेचना, साथ में बचा हुआ वो स्टॉक कहला लेता है। एक सिंपल सी एंट्री परचेज बिल, ये बटन आपको मार्ग में मिलेंगे, शॉर्टकट बटन यहाँ पे ऊपर आपको है ना मास्टर में मिलेंगे, मेन्यू बटन में जो मेन्यू होता है, ये सारे मेन्यू बटन है यहाँ पे जो हम उन मेन्यू बटन से निकाल के शॉर्टकट लगा देते हैं। और शॉर्टकट कीज नीचे बनी हुई है, मार्ग में यहाँ होती है, टैली में राइट में होती है, ठीक है ना। बीच में जो फोटो लगा हुआ ये मार्ग के ऑनर है। आप चाहे तो अपनी बिजनेस की, अपनी दुकान की, अपने भगवान की फोटो लगा सकते हैं। बगल में डैशबोर्ड लगा हुआ क्रिकेट की तरह, जैसे आप मैच देखते हैं कितने रन बने, कौन खेल रहा है और कितने आउट हो गए हैं। तो मार्ग में दिखा देता है कितने बिल बन गए हैं, कितना कैश आया, गले में पैसे कितने पड़े हैं। नीचे सॉफ्टवेयर का वर्जन हो जाएगा अगर आप लेते हैं तो, साइड में जो देने वाले का और आपका लेने वाले का नाम, ठीक है। अब आगे चालू करें। मार्ग में परचेज बिल की एंट्री यहाँ पे क्लिक की, कपड़े की दुकान के लिए एंटर किया, तारीख आगे सबसे पहले एंटर किया मैंने, जिस फर्म से माल लेंगे मान लो F2 किया, नाम लेते हैं जिसको सप्लायर। कर्सर में एक ही चीज ध्यान रखना, मार्ग में चलता क्या है, माउस नहीं चलता है, कीबोर्ड ही चलता है। एंटर से सब चीजें एंटर होगी, एस्केप से बाहर आ जाएगी। F2 और F3 से वर्जन है, F2 बनाने के लिए, F2 एडिट करने के लिए। 4 एरो चलता है, लेफ्ट राइट अप और डाउन। वापस से बोल दूं, F2 F3 4 एरो, एस्केप एंटर, सिर्फ 6 की चलती है। और सेव करने के लिए टैब की चलती है, ठीक है ना। बाकी अपने को की ध्यान नहीं रखनी है, वो आप जैसा चलाएंगे सीख जाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ आया, एंटर किया, नहीं है तो F2 किया, एंटर किया और मैंने लेजर बना लेता हूँ, मुकेश गारमेंट। अब डिटेल है लेजर की, उसका नाम, उसका एड्रेस, जिससे माल ले रहे हैं उसका पिन कोड, नंबर, फ़ोन नंबर, ये ऊपर लिखा हुआ लेजर की रेट, उसके बारे में डिटेल डालनी है आपको। फ़ोन नंबर, उस भाई के पास GST नंबर है तो डाल देंगे। अब GST नंबर क्या होता है, ये अगर अकाउंटिंग कोर्स कर रखा है तो आप सीख लेंगे, और नहीं तो आपके बिल में आया होगा। मुकेश गारमेंट आ गई। जब बनते ही मैं एक बार एस्केप करूंगा तो दिखेगा, है ना। एस्केप किया, बिल नंबर डाला, यहाँ पे क्रेडिट में लिया, एंटर किया, कर्सर एंटर कर रहा हूँ, कर्सर नीचे आ गया। लिस्ट में नाम नहीं है तो मार्ग में एक ही चीज़ है, जहाँ भी नाम मिले वहाँ क्या दबाना है, F2, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे अपन जैसे कि है ना एक पेंट बना लेते हैं, पेंट मैंने बना ली। साइज अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, साइज वाइज बिजनेस मेंटेन कर दें, तो नहीं तो एक पेंट बनाओ उसमें सब साइजें डाल दो, नहीं तो 32 बनाओ, 34 बनाओ, 36 बनाओ। पेंट बना ली, एंटर करा, 10 पीस खरीदी, ठीक है, खरीदी मैंने 400 रुपये में। एंटर करा और बेचने की रेट, अगर MRP आई है पहले से तो डाल सकते हैं, पर कोई रिलेशन नहीं है MRP का। कुछ लोग MRP चाहते हैं और फिर उससे के अकॉर्डिंग अपना सेलिंग रेट है, ए रेट मार्ग में सेलिंग रेट कहलाती है। इसको डाल दिया मैंने 655, 650 रुपये, सॉरी 650। ये बारकोड नंबर बन के आ गया GP77। ये जो निकलेगा प्रिंट निकलेगा, और प्रिंटर का वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आप देख लेना। एंटर किया, पहले से डला हुआ था टी शर्ट, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर किया। और ये मैं पहले से खरीदा हुआ था, जो नीचे आपको दिख रहा है, ये मैंने कब क्या क्या रेट में खरीदा हुआ। ये मार्ग में सबसे अच्छा बेनिफिट है, परचेज रेट पहले से दिख जाती है, पिछली बार क्या रेट में आया था। 4 पीस खरीदा, अब इस बार मैंने 220 रुपये में खरीदा। एंटर कर दिया, 400 रुपये डली हुई, 440 रुपये डाल दी, बारकोड नंबर बन गया नया। सेव किया। गारमेंट में एक ही बार नाम बनाना, पेंट रेट चेंज होती रहेगी, अपने आप ही बारकोड नया निकलते रहेंगे। गारमेंट में एक ही बार नाम बनाना है ना, रेट चेंज होती रहेंगी, बारकोड लगते रहेंगे। मैंने 2 बार बोला, समझ में आ गया होगा। एंटर किया, एंटर किया, एक एंटर ही चलने वाला है इसमें। एंटर किया और ये बारकोड पे आ गए, बटन दिख रहा है बारकोड, इस पर एंटर किया। 10 स्टिकर ऊपर पेंट के, 4 टी शर्ट के निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे वीडियो शेयर करूंगा, उसमें दिख जाएगा। यहाँ Alt P किया और ये 4 स्टिकर बाहर आ जाएंगे। ये थी परचेज की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर में।
अब देख लेते स्टॉक, कंट्रोल आई किया, ये अपन ने पेंट खरीदी 10 पीस, दिख रहा है अभी परचेज करी, यहाँ नीचे देखो दिख रहा है 400 में खरीदी, रेट बेचने की 650 है ना, कोड क्या लगा हुआ ये सब दिख रहा है। यहीं एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये मुख्य था, यहीं एंटर करोगे, एंटर से अंदर जाते हैं, एस्केप से बाहर आ गया। ठीक है, ये थी परचेज एंट्री और स्टॉक। लेजर देख लेते हैं, कंट्रोल एल किया, पार्टी क्या थी जिससे माल खरीदा, मुकेश गारमेंट, बाकी है ना 5124 रुपये, ये देखो अभी 5124 रुपये। तो लेजर की एंट्री भी हो गई। आपको पैसे देने हैं तो पेमेंट बटन पे क्लिक कर दो, एंटर करो, मुकेश जी का नाम लो और आप 5000 रुपये की जगह 2000 रुपये दे दो। पूरे देने तो पूरे जमा कर दो, एंटर करो, सिर्फ एंटर ही। कैश देना तो कैश, बैंक से देना तो आप यूपीआई से देना तो यूपीआई सेलेक्ट कर लो, और आप बैंक कहोगे तो हम ऐड करके दे देंगे। ये मैंने एंटर किया, सेव हो गया। वापस से लेजर दिखाऊं, ये लेजर का बटन है, मुकेश पे एम दबाओ, ये आ गया 3124, एंटर करो, ये देखो 5124 बाकी था, अभी कितना बाकी है 3124। देखो अकाउंटिंग हो गई, इन्वेंट्री हो गई, प्रोडक्ट डाला और अकाउंटिंग भी कर ली, है ना। और स्टॉक देखना है आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको करंट स्टॉक भी दिख जाएगा। ये देखो अभी स्टॉक की एक्सेल निकालनी है, ये भी अवेलेबल है, यहाँ एक्स दबाओगे नीचे बटन दिया हुआ है, तो यहाँ बटन दबाएंगे डेटा एक्सेल में भी बाहर आता है। बाकी खूब सारे फीचर है, ये मोटा मोटी डेमो है, उसके बाद में डेमो में डस्टिव करूँगा, है ना। ये देखो एक्सेल में डेटा बाहर आ गया। अब एक सेल बिल बना के क्लोज करते हैं डेमो को, है ना। तो मैं सेल बिल बनाने जाता हूँ, एस्केप किया, बाहर आ गया, ये रिटेल का बिल है, एंटर किया। अब मोबाइल नंबर ग्राहक देता तो डालें, अच्छा रहेगा, ताकि कभी वापस आए या प्रमोशनल वीडियो बनाना हो, डेटा इंस्टाग्राम पे कुछ डालना हो तो काम आता है। यहाँ मैंने एंटर किया, ठीक है ना, ये हमने नाम दे लिया, ये नाम आ गया, एंटर किया, और मैं इसमें बिल बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये अभी मैंने पेंट बारकोड लगा हुआ होगा आपके पास, बारकोड सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो यहाँ एंटर करके यहाँ डाल देंगे 650 का, और सेव करना टैब या कंट्रोल W। डिस्काउंट देना तो कर्सर नीचे गया, वापस दिखाते हैं, कर्सर 10% डाल सकते हैं, नहीं देना फिक्स रेट पे है तो ठीक है, एंटर किया, ये सेव हो गया, एंटर किया, एक एंटर करते प्रिंट आ जाएगा, और प्रीव्यू देखना तो F दबा दीजिए, ये प्रीव्यू आ गया, ये बन गया सेल बिल। ये किसका था, गारमेंट का, समझ में आया। एक बार फैब्रिक ले लेते हैं, परचेज बिल में जाते हैं, ये देखो बिल बना हुआ को ठीक करना है तो सेल मॉडिफाई का बटन देंगे, ये बने हुए बिल को मॉडिफाई करना है, मान लो चेंज करना है, रेट चेंज करनी है या क्वांटिटी बढ़ानी है, 1 की जगह 2 तो आप बढ़ा सकते हैं। कभी भी रेट चेंज की जा सकती है बारकोड लगने के बाद भी, ऐसा नहीं बारकोड पे जो रेट रहेगी वही है। अब फैब्रिक परचेज करते हैं, एंटर किया, मुकेश सही, बिल नंबर डाला, एंटर किया, ये देखो फैब्रिक पहले से आया हुआ है, F2 करके मान लो अपन डाल लेते हैं, COTO कॉटन का मान लो, आप स्टाइल नंबर लिख लें या जो आर्टिकल नंबर जिसको हम बोलते हैं आप लोग, है ना, फैब्रिक कोड। ये मैंने सेव कर दिया, एंटर करा। ये कितना खरीदा मैंने, मान लो 100 मीटर, ठीक है ना। अब जब खरीद रहे हैं ना फैब्रिक, तो पता रहना चाहिए उसके नापने की इकाई क्या होती है ना। जैसे केला खरीदते हैं ग्रुस में, मीटर में या फिर लीटर में, जैसा भी पता होगा आपको, वैसे कपड़ा खरीदते हैं मीटर में। मीटर मैंने एंटर किया और ये 100 मीटर डाला, खरीद रेट मेरी मान लो 32 रुपया है, और मेरी जो बेचने की रेट है वो 120 रुपया मीटर है। बारकोड भी बनता है, आप चाहे तो उस डंडे पे लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं। ये फैब्रिक डाला मैंने, इसका चाहे तो एक फैब्रिक का एक स्टिकर निकाल के लगा, 100 मीटर का 100 आएगा, एक निकाल के मैंने यहाँ एंटर करके एक लिख दिया, एक स्टिकर डंडे पे लगा सकते हैं। अब दोनों का बिल साथ में बनाते हैं, रिटेल बिल में गए, ग्राहक का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये लिया अपन ने पहले एक पेंट, ठीक है। अब एक कॉटन का मान लो ये, अब ये कर्सर तो 1 मीटर पे गया, देखो 1 मीटर का, अब आप चाल के यहाँ डाल सकते हैं, मान लो 2.6 मीटर डाला उसने, 120 रुपये के हिसाब से 312 रुपये लग गए। तो ये था एक रिटेल में गारमेंट का, रेडीमेड गारमेंट और फैब्रिक दोनों मैंने साथ में डाले और ये बिल बन गया। अब आपको दिखा देगा 2.6, आप कहेंगे तो मैं पीछे यहाँ पे क्वांटिटी के पीछे MTR मीटर और पीस लिख के प्रिंट करा दूंगा, आप कहेंगे तो, ठीक है, नहीं कहेंगे तो मैं बता दूंगा। अब स्टॉक देख लेते हैं, कंट्रोल आई किया, ये देख लो अभी कॉटन अपन ने 100 मीटर खरीदा, कितना बचा हुआ है 97.4, यहीं पे एंटर करेंगे दिखा देगा, 100 खरीदा 2.60 बीचो। ये फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। सेम टू सेम अंडर गारमेंट के बिजनेस में जब अपन खरीदते हैं तो कर्सर यहाँ जाता है नीचे, तो यहाँ साइज खुल जाती है, अगर आप बोलेंगे तो वो भी आपको मैं बता दूंगा उसमें। तो ये रेडीमेड गारमेंट का डेमो है, इसके साथ मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें ना बारकोड प्रिंटर, बिलिंग प्रिंटर और बारकोड कैसे लगता है वो आप समझ सकते हैं, है ना। और कोई अपन को समझ में नहीं आता, कोई चीज़ पूछनी है, मैंने खूब सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने डेमो में नहीं बताई है, मैंने मोटा मोटी सेल, परचेज, है ना, और ये लेजर और ये स्टॉक बताया कि अपने पास स्टॉक बचा हुआ कितना है, मोटा मोटी ये एक डेमो है मतलब कि। बाकी कोई आपको इशूज़ है, मतलब लगता है मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे है ना व्हाट्सएप पे जब मैसेज डालूंगा उसमें मुझे पूछ सकते हैं।